सो हेलो गाइज। तो हम आ गए हैं एक और न्यू क्लास के साथ। तो इसमें मतलब RSCIT का जो कोर्स है ये हम 15 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए। तो चलो, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पैन कार्ड का पूरा नाम होता है। तो दोस्तों, पैन कार्ड का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, प्रोफेशनल एरिया नेटवर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पैन कार्ड का मतलब पूरा नाम होता है वो है एक नंबर वाला, पर्सनल एरिया और नेटवर्क। तो एक नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन, किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों, जो किसी भी नेटवर्क है उसकी डाटा की जो गति है, ट्रांसफ़र करने की गति, उसको किस में मापा जाता है? हर टच, डॉट पर इंच, बिट्स पर सेकंड, उपरोक्त सभी। तो डॉट यहाँ पे पर है तो पर का मतलब प्रति भी होता है, प्रति होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये नहीं है। और बिट्स पर सेकंड सी नंबर का सही है। बीपीएस को कहाँ पे भी बीपीएस की फुल फॉर्म आए तो बिट्स पर सेकंड बताना है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पास्ट के रूप में प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यहाँ पे जो किसी पार्ट को बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है सी नंबर सही है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो दोस्तों, ये हमारा सही है, सी नंबर का। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क है जिसका उदाहरण हार्ड डिस्क, रोम, रैम, CDR। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे जो हमारा जो डी नंबर है वो सही है। डी नंबर है वो है CDR। तो दोस्तों, ये CDR डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, DMS एसिड प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है। एसिड का मतलब है, तो एसिड का मतलब है ऑटो क्रिएटेड इंडेक्स, ऑटोमेमिसिटी, कंसिस्टेंटी, आइसोलेशन व ड्यूरेबिलिटी। ऑल कंसिडर आइडेंटिटी, ऑटो कंसेशन, आइडेंटिफिकेशन। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा सही है? पांचवे में ऑटो क्रेडिट इंडेक्स। तो एक नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों, यहाँ पे 14 ही पर्सन पढ़ाएंगे क्योंकि एक जो है वो हमारा एक ही पर्सन मिल रहा। तो चलो, अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो जो डाटा टेलीफोन पर लाइन पर डिजिटल डाटा भेजते हैं उस पर किसका उपयोग किया जाता है? तो मॉडेम, लेन, स्कैनर, पेन ड्राइव। तो किसका उपयोग किया जाता है? मॉडेम का। मॉडेम का जो है उसका एक नंबर का सही है, मॉडेम का जो ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो MS विंडो 9, MS विंडो 7, MS विंडो 8, MS विंडो XP। तो कौन सा ऑपरेटिंग का जो सिस्टम है वो नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 9 दूसरे नंबर का नहीं है। पहले नंबर का जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट, GBPS का अर्थ क्या है? तो गीगा बिट्स प्रति सेकंड, गेट बिट्स पब्लिक सिक्योर, ग्लोबल बिट्स पब्लिक सिक्योर, गुड
बिट्स सपोर्ट सिक्योर। तो कौन सा GBPS का अर्थ क्या है? तो मतलब इसका तो गीगाबिट्स प्रति सेकंड है। यहाँ पे जो एक नंबर का सही है GPS। अगर आपको कोई GBPS की फुल फॉर्म पूछे तो आपको गीगाबिट्स प्रति सेकंड अर्थ का मतलब फुल फॉर्म भी होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। जो कौन से विंडो उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता? इंटरनेट से सीधे, वर्ल्ड फाइल का उपयोग करके, CD DVD पेन ड्राइव से, विंडो स्टोर के माध्यम से। विंडो 10 में जो कौन से सॉफ्टवेयर के द्वारा नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे वर्ड फाइल का उपयोग करके, जो वर्ल्ड फाइल का उपयोग करके कभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो बी नंबर का यहाँ पे सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो कॉपी को फॉर्मेट करने के लिए जो उपयोग होता है वो कौन सा वर्ड उपयोग होता है? यहाँ पे CTRL शिफ्ट सी, CTRL शिफ्ट सी। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, मतलब अपने यहाँ पे दूसरा या पहला क्वेश्चन था। तो वो वही है, थोड़ा मतलब इसकी जो ये भाषा है वो चेंज है दोस्तों। तो वही क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? तो जो नई स्लाइड है वो बनाने के लिए किया जाता है, कौन सा है? CTRL-M, CTRL-N, CTRL-T, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे CTRL-M एम है, जो CTRL+M जो ये है, जो ये पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये अभी हालांकि 15 अक्टूबर 2023 को भी ये क्वेश्चन आया था। तो बहुत सारों ने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया था। ये अभी हालांकि आया है जस्ट ही। तो यहाँ पे जो डी नंबर का सही है, क्लाउड स्टोरेज। आपको पता होगा कि गूगल में वहाँ पे जो नेटवर्क नहीं आता तब क्लाउड स्टोरेज सेवाएं भी दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मान ले कि प्रत्येक अंक B2 से B7 सेल में है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं। MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या है? तो जो प्रतिशत में जो गणना करते हैं MS एक्सेल में, तो उसका सही सूत्र क्या है? तो यहाँ पे जो सही सूत्र है वो है बी नंबर का सम B2 B7 600 प्लस 600 स्टार 100। तो यहाँ पे अपना बी नंबर का आंसर सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे क्षैतिज पट्टी जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प है। तो यहाँ पे जो कई विकल्प है ये है हमारे सामने। इसमें जो कई विकल्प होते हैं, टाइटल बार पर भी नहीं होता है, बोर्ड बार पर भी नहीं होता है, हेडिंग बार पर भी नहीं होता, तो स्टेटस बार पर तो ये होता ही है। तो यहाँ पे सी नंबर का सही है दोस्त। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।